हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल को बिल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच वी आर गिवन हियर। वो टेबल भी डायनेमिक रहेगी इन द सेंस कि हम यहाँ पर इन फ्यूचर कुछ भी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं वो टेबल भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगी। लेट्स सी हाउ वी कैन सेट दैट अप। उसके पहले हम एक बार यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लोन अमाउंट दिया हुआ है कि हमने आज की डेट में कितना अमाउंट बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया है। यहाँ पर हमें ये 10 लाख दिया हुआ है। देन वी हैव द टेन्योर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, हमने कितने सालों के लिए लोन लिया है। यहाँ पर हमें 20 साल दिया है। देन वी हैव द स्टेटेड एनुअल रेट विच इज अगेन कोटेड बाय द बैंक। दिस स्टैंड्स एट 12% करेंटली। देन वी हैव द इफेक्टिव मंथली रेट। ये कैसे कैलकुलेट करी हमने? सिंपली बाय डिवाइडिंग द स्टेटेड एनुअल रेट SAR बाय 12। ठीक है। नाउ और एक और चीज कि यहाँ पर स्टेटेड और इफेक्टिव के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है। दैट इज नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस वीडियो, सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट। देन वी हैव द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये वो अमाउंट है जो हम आगे आने वाले 20 सालों तक हर महीने पे करेंगे बैंक को। ये फिक्स्ड अमाउंट रहेगा आने वाले 20 सालों तक हर महीने के लिए। ठीक है। इसके अंदर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आ जाएगा और प्रिंसिपल कंपोनेंट भी आ जाएगा। अगेन दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट फंक्शन इन एक्सेल, थैंक्स टू एक्सेल। दिस इज PMT। हियर वी हैव द रेट, दिस इज द इफेक्टिव मंथली रेट, और यहाँ पर हमारे पास N पर है विच इज द इफेक्टिव पीरियड्स, बेसिकली नॉट द पीरियड्स बट द इफेक्टिव पीरियड। इफेक्टिव पीरियड्स विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 और वी कैन से द टेन्योर मल्टीप्लाइड बाय 12 बिकॉज हम हर महीने पेमेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और हमारी जो अमोर्टाइजेशन टेबल रहेगी उसके अंदर भी जो हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स रहेंगे वो 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 रहेंगे जो कि 240 होता है। देन वी हैव द PV प्रेजेंट वैल्यू कि आज हमने कितना लोन लिया है। ये अगेन हमने पॉजिटिव लिया है क्योंकि आज हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है, बट जो PMT हमारा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। वाई? बिकॉज द मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर पॉकेट टू द बैंक। ठीक है। अगेन इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज किया है, इनबिल्ट एक्सेल फंक्शन है ये। वी गेट दिस अमाउंट। नाउ ये जो 3 अमाउंट है ये हम उसके थ्रू भी देखेंगे, टेबल के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं ये। बट हम अगर हमने EMI कैलकुलेट कर लिए उसके भी थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपका जो टोटल प्रिंसिपल है वो तो फिक्स रहेगा 10 लाख। ठीक है। आप एट दी एंड प्रिंसिपल जो पे करेंगे 10 लाख पे करेंगे। नाउ व्हाट विल बी योर टोटल पेमेंट? टोटल पेमेंट विल बी योर EMI मल्टीप्लाइड बाय 12। एक साल में हम कितना अमाउंट पे करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय द टेन्योर विच इज 20 हियर। वी गेट दिस अमाउंट। और हमारा इंटरेस्ट कितना रहेगा? यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा रहेगा अगेन टोटल पेमेंट माइनस द प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल बेसिकली। यहां से आप एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है वो हमारे टोटल प्रिंसिपल से ज्यादा है। इसका मतलब हम ब्याज ज्यादा दे रहे हैं मूल से। ठीक है। अगेन अगर हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं इससे क्या कि एक बार हम इसको डिवाइड करते हैं, हम एज अ टोटल पेमेंट का परसेंटेज देखते हैं क्या आता है इधर, इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस। अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमारा टोटल इंटरेस्ट 62% है और प्रिंसिपल हमारा केवल 38% है। अगेन अगर हम यहां से लेट से इसे सपोज 10 करते हैं क्या होगा? टोटल इंटरेस्ट का जो प्रपोर्शन एक तरह से वो कम हो गया और प्रिंसिपल का प्रपोर्शन बढ़ गया। 5 करते हैं अगर इसे तो ये और भी कम हो गया यहाँ पर और ये बढ़ गया और 25 और 75 हो गया। अगर हम इसे 20 से सपोज 30 कर देते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 62 था, अब 73 हो गया, अब बिल्कुल उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है। नाउ एक और ऑब्जर्वेशन
जैसे अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे 30, जैसे पहले क्या था 20 था यहाँ पर, सो 11,000 समथिंग कुछ अमाउंट आ रहा था यहाँ पर। बट अगर यहाँ पर हम 30 करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारी ईएमआई कम हो गई, ठीक है, 10,000 समथिंग हो गई। अगर हम इसे 10 करते हैं तो ईएमआई बढ़ गई, 14,000 समथिंग हो गई। 5 करते हैं इसे तो अगेन 14,000 से भी बढ़कर 22,000 हो गई। बट हम यहाँ पर इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हमारा वो उल्टा हो गया, 25 और 75 हो गया, 25 to 75 हो गया। अगर हम इसे 100 करते हैं लेट से, तो हमारा ईएमआई और भी कम आ रहा है। सो अगेन क्या ऑब्जर्वेशन रही कि जैसे जैसे हमारे पीरियड्स अगर बढ़ते रहेंगे, अभी हमने कुछ एक फिक्स कर लिया, मान लेते हैं 20 हमने जैसे फिक्स किया था, अगर हमारे पीरियड्स बढ़ते जाएंगे आगे चल के, तो हमारा जो अमाउंट ऑफ ईएमआई है वो कम रहेगा, गिवन दैट कि ये जो हमारी रेट है और ये जो हमारा अमाउंट है वो फिक्स रहेंगे, और हमारा जो पेमेंट रहेगी वो भी मंथली रहेगी। सो हमारा ईएमआई यहाँ से कम होता रहेगा, और जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो प्रोपोर्शन है, इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता रहेगा इन द टोटल पेमेंट, और टोटल प्रिंसिपल का कंपोनेंट प्रोपोर्शन गिरता रहेगा, ठीक है। सो अगेन अभी हम इसे 20 ही रहने देते हैं, और हम इन तीनों अमाउंट्स को एक बार क्रॉस चेक करेंगे, किसके साथ, अपने टेबल के साथ भी हम क्रॉस चेक करेंगे कि उसके साथ क्या अमाउंट आ रहा है हमारा। सो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पीरियड्स, यहाँ पर कि कितने पीरियड्स तक हम अपनी जो ईएमआई है वो पे करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर वो चीज आ जाएगी। देन वी हैव द लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है, ये इसको मैंने थोड़ा सा रफली लिखा है, बट हमारी जो मेन टेबल रहेगी उसके नाम इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे ढंग से। देन वी हैव द इंटरेस्ट कंपोनेंट, कि हमारी जो टोटल ईएमआई जाएगी उसमें कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा। देन वी हैव द प्रिंसिपल, ओके लेट इट बी, सो प्रिंसिपल। देन वी हैव द ईएमआई, ईएमआई भी हमें चाहिए होगी, और फिर हमें चाहिए होगा लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड, कि हमारा जब महीना खत्म हो गया तब उसके बाद हमारे ऊपर कितना लोन बकाया रह गया है। सो अगेन पीरियड्स में कैसे रहेगा, यहाँ पर हमने पहले क्या लिया था, अभी 20 साल लिया था, ठीक है। सो अगेन हमारे पीरियड्स क्या रहेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 240 मंथ्स। कितने महीनों तक हमें ईएमआई पे करनी रहेगी, कितने समय तक। सो अगेन 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पर कहीं 240 भी आएगा। नाउ इसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सही। देन वी हैव द लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, कि हमारे पास अभी कितना लोन हमारे ऊपर बाकी है हमारा। सो अगेन ये क्या रहेगा, स्टार्टिंग महीने की स्टार्टिंग हुई, अभी हमने कुछ भी पे नहीं किया है, सो अगेन ये क्या रहेगा, 10 लाख। देन इसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना रहेगा, कि पहले महीने में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। सो दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग आर दिस अमाउंट लोन एट आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग विद द इफेक्टिव मंथली रेट, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ F4 की। सो अगेन दिस कम्स एट 10,000। देन वी हैव द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट, वो कितना रहेगा, दैट विल बी बेसिकली ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। सो हमारी ईएमआई कितनी रहेगी, इक्वल्स टू ईएमआई, वो हमारी हर महीने के लिए फिक्स रहेगी यहाँ पर। सो अगेन इसे मैं F4 कर देता हूँ एक बार, जस्ट हम एक बार 2-3 कॉलम्स के लिए देख लेते हैं, फिर ये चीज क्लियर हो जाएगी। देन द लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना रहेगा, ये बेसिकली रहेगा कि हमारा जो बिगनिंग में था लोन आउटस्टैंडिंग, उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला अमाउंट आ जाएगा। सो हमारा प्रिंसिपल कैसे आएगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पर फिक्स नहीं करते हम। देन ये कैसे आ जाएगा, एट बिगनिंग माइनस प्रिंसिपल। अगेन नेक्स्ट महीने क्या होगा, हम नेक्स्ट महीने में आए तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा सेकंड महीने के बिगनिंग में, वो कितना रहेगा, इक्वल्स टू जो हमारा पिछले महीने एट एंड आउटस्टैंडिंग था।
सो अगेन इसे हम यहाँ से रेफरेंस कर सकते हैं। देन व्हाट विल बी आवर इंटरेस्ट कंपोनेंट, सिंपली इसे हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, बाकी की जो भी कॉलम्स हैं उन्हें हम ड्रैग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सो ये चीज हो गई। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल भी यहाँ पर देख सकते हैं आप चेंज हो गया। सो बेसिकली प्रिंसिपल यहाँ से बढ़ रहा है और इंटरेस्ट यहाँ पर कम हो रहा है। बट अगर हम देखें इनिशियल ईयर्स में क्या रहेगा, इंटरेस्ट का कम, वो हम एक चार्ट के थ्रू भी देखेंगे आगे चल के, कि चार्ट में भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि हर साल के एंड में कितना हमारा आउटस्टैंडिंग था और कितना ईएमआई में से प्रिंसिपल कंपोनेंट और कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट था। तो मैं अभी उसे यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ उस ऑब्जर्वेशन को। अगेन हम इसे यहाँ पर नीचे ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर। सो तीसरे महीने के बिगनिंग में इतना रहेगा और ईएमआई इतनी रहेगी, फिक्स रहेगी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या रहेगा, ये हमारा बन जाएगा अगले चौथे महीने के लिए, ये चौथे महीने के लिए बन जाएगा हमारा एट बिगनिंग आउटस्टैंडिंग। सो अगेन इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर रहता है लोन अमोर्टाइजेशन टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर। और लास्ट में क्या होगा हमारा, यहाँ पर कुछ अमाउंट होगा, यहाँ पर सब जगह कुछ अमाउंट होगा, बट लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या रह जाएगा हमारा, 0, बिकॉज यहाँ तक आते आते हमने अपनी सारी पेमेंट्स कर दी हैं, ठीक है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ अगर आप एक अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या चीज हमारी वेरिएबल रहेगी एक तरह से, कि हर बार जिसकी वजह से हमारी नंबर ऑफ रोज कम या ज्यादा होंगी। सो दैट कंपोनेंट विल बी द टेन्योर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कि लेट से अगर यहाँ से 20 से 10 हो जाता है यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी रह जाएंगी, 120। तो यहाँ पर 240 से 120 हो गया। अगर 30 हो जाती है तो हमारी नंबर ऑफ रोज अगेन 360 हो जाएंगी, सो वो बढ़ जाएंगी, 240 से बढ़ जाएंगी आगे। बट जो हमारी बाकी इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली जितनी हमारी रोज रहेगी उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। सो अगेन हमारा जो सबसे अभी मेन फोकस रहेगा कि जो चीज हमें डायनेमिक करनी है एक तरह से, वो हमारा रहेगा यहाँ पर टेन्योर, जिसकी वजह से हमारी नंबर ऑफ रोज इन्फ्लुएंस होंगी, ठीक है। सो देखते हैं हम उसको कैसे यूज करेंगे पावर क्वेरी के अंदर। अगेन मैं इसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सो अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पर क्लियर में और यहाँ पर हम क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे फॉर्मेटिंग और नंबर्स सब हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हुए पावर क्वेरी में अपनी पूरी की पूरी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बिल्ड कर सकते हैं और कैसे हम अपने पीरियड्स को बेसिकली डायनेमिक बना सकते हैं कि 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, जो भी कुछ होगा सब हमारे वो नंबर ऑफ पीरियड्स चेंज हो जाएंगे। सो अगेन इसे पावर क्वेरी में भेजने के लिए या तो मैं इसे इस सेल को नाम दे सकता हूँ या फिर इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इसे मैं नाम दूंगा यहाँ से और लेट से इसे हम नाम देते हैं पीरियड्स, ठीक है। पीरियड्स यहाँ से हमने इसे नाम दिया और इसे पावर क्वेरी में भेजने के लिए डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे। सो हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और यहाँ से हम अपने जो हमारी यहाँ पर नेम रेंज था वो कन्वर्ट हो चुकी है एज अ टेबल। और अभी हमें एज सच इस 20 नंबर की जरूरत नहीं है, इस 20 का हमारे यूज नहीं है। बट अगर हम इसे मल्टीप्लाई करा दें बाय 12, सो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 12, ओके पर क्लिक करेंगे। सो अगेन हमें यहां से एक कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है 240। इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, सो अगेन इस हमें इस पूरे कॉलम का काम नहीं है, यहाँ पर हमें केवल इस पर्टिकुलर वैल्यू का काम है। सो इसको क्या करेंगे हम, ड्रिल डाउन। सो हमें यहाँ पर केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं एक बार। सो एक और मैं स्टेप ऐड करूंगा। एक स्टेप ऐड करने से पहले मैं यहाँ इसे रीनेम कर देता हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड, रीनेम, और यहाँ से लेट से इसे हम दे देते हैं पीरियड्स, नाम दे दिया हमने। और अब हम एक स्टेप ऐड करते हैं यहाँ से, ऐड स्टेप। क्या स्टेप रहेगा हमारा, यहाँ पर एक हमें लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें 1 2 जो भी हमारा पीरियड्स में जो भी हमारा नंबर आया था एंड रिजल्ट, वहां तक हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है नंबर्स की। तो हम कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, लेट से मुझे 1 to 12 अगर क्रिएट करनी है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 डबल डॉट, अगर डबल डॉट्स 1 से लेकर कहां तक, 12 तक अगर मुझे क्रिएट करनी है तो एंटर प्रेस करेंगे। 1 to 12 तक मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ से। सो
यहाँ पर अगर मैं 1 2 लेट से यहाँ पर 1 की जगह 3 कर देता हूँ, सो 3 से लेकर 12 तक क्रिएट हो चुकी है। इस चीज का हम कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 रहने देंगे और इस 12 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, पीरियड्स। यहाँ पर जो हमने हमारा पिछला स्टेप था पीरियड्स, और यहाँ से हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर 1 to 240 तक की एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। हम नीचे जाके एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 240, ठीक है। सो अगेन हमें यही चाहिए था यहाँ से, सो इसे हम टेबल में भेजते हैं, अपनी टेबल में कन्वर्ट करके इसे भेजते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम होम, क्लोज एंड लोड टू टेबल, और इसी वर्कशीट में हमें काम करना है। सो ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओह यहाँ पर एक सेल स्पेसिफाई नहीं किया। लोड टू, पहले हम एक बार क्रिएट कनेक्शन करते हैं, ओके, और यहाँ से लोड टू टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके। सो यहाँ पर ये हमारी लोड हो चुकी है, ये कॉलम अननेसेसरी का आ गया, सो कंट्रोल माइनस यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ से हम इसे रीनेम भी कर देते हैं, पीरियड्स, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। अगेन हम क्वेरीज एंड कनेक्शंस हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर अभी 20 है, अगर मैं इसे 10 करता हूँ यहाँ से और इसे हम रिफ्रेश करते हैं, अगेन डेटा टैब में जाके रिफ्रेश करेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120 रोज लोडेड। अगर मैं इसे 30 करता हूँ यहाँ से 30, रिफ्रेश, सो अगेन यहाँ पर 360 रोज लोडेड, ठीक है। सो अगेन हम पहले इसको ओरिजिनली जो 20 था उसे ही रहने देते हैं, और यहीं से हम इसका यहाँ जाके अंदर नाम चेंज होगा इसका, यहाँ से नहीं होगा। सो अगेन अंदर जाते हैं और यहाँ से इसका नाम चेंज करते हैं, पीरियड्स, क्लोज एंड लोड, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम चेंज हो चुका है। एक और चीज हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे हम टेबल है हमारी, टेबल डिजाइन में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर ये जो एडजस्ट कॉलम विड्थ हो रहा है ना, इसे हम अनटिक कर देते हैं, क्योंकि हर बार जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो कॉलम विड्थ हमारी अपने आप ही इस टेबल के लिए एडजस्ट हो जाएगी। सो वो चीज भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। देन हमें जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होंगे, वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। सो लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ये हमें चाहिए होगा। यहां से मैं इसे क्लोज कर देता हूं। देन हमें क्या चाहिए होगा, और इंटरेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। सो इंटरेस्ट हम टाइप करेंगे यहाँ पर। देन हमें चाहिए था प्रिंसिपल, देन ईएमआई, देन इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इधर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम इसे चेंज कर देते हैं एट एंड, ठीक है। इसे अगेन हम एक्सपांड कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नाउ ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसको इसके साथ रेफरेंस कर देते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं एक बार। सो अगेन अगर मैं किसी भी एक सेल में करूंगा तो पूरी टेबल के लिए अप्लाई हो जाएगा और भी रोज के लिए अप्लाई हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन दिस मल्टीप्लाइड बाय। नाउ एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर हम सेल के रेफरेंस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, एक बार आगे देख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसको हम फिक्स कर देते हैं बिकॉज ये हमारा फिक्स रहेगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट आ गया हमारा। देन प्रिंसिपल हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले ईएमआई, ये भी हमारा फिक्स रहेगा इस सेल तक, इस सेल के लिए। एंटर, ठीक है। इसको फिक्स करके यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे
और यहाँ पर लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या रहेगा, यहाँ पर पहले हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा उसके लिए, सो इक्वल्स टू EMI माइनस इंटरेस्ट। देन लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या रहेगा, इक्वल्स टू बिगनिंग माइनस प्रिंसिपल। सो ये आ गया हमारा लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पर 10 लाख नहीं आना चाहिए सबके लिए। क्या होगा, पहले 10 लाख आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा जो यहाँ पर अमाउंट था वो वाला आ जाएगा। देन अगेन सिमिलरली अदर रोज के लिए अप्लाई हो जाएगी यही चीज। सो अगेन ये चीज अगर हम सपोज डायरेक्टली करने जाते हैं, अगर मैं यहाँ से सपोज इक्वल्स टू ये करूंगा, यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा, सबके लिए वैल्यू एरर आ जाएगा। नाउ ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज जैसा हमने पहले भी देखा था कि टेबल के अंदर किसी एक सेल के अंदर भी चेंज पूरी कॉलम के अंदर अप्लाई हो जाता है। सो उस वजह से एरर आ रहा था। तो हम एक बार कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, अगेन कंट्रोल Z। सो अगेन हमारा ये जो पहले हमने फॉर्मूला यूज किया था हम उसी में आ गए हैं। देन इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन का यूज कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें क्या चाहिए। देखिए जब हम यहाँ पर हैं सेकंड में, तब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर वाली एक रो का हमें अमाउंट चाहिए। ठीक है, अगर हम थर्ड में हैं तो हमें सेकंड रो का यहाँ पर अमाउंट चाहिए, फिफ्थ में है तो फोर्थ का चाहिए। बट अगर हम फर्स्ट में हैं तो हमें क्या अमाउंट चाहिए, यहाँ पर जो हमारा लोन अमाउंट है वही अमाउंट हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सो इस तरीके से हमें कुछ एक कंडीशन देनी होगी। तो देखते हैं क्या कंडीशन देंगे हम। सो इफ इस बार हम सेल रेफरेंस का यूज करेंगे। सो इफ H3 इक्वल्स 1 देन हमें ये लोन अमाउंट ही चाहिए। बट अगर ये चीज ना हो, कोई और पीरियड नंबर हो, तो क्या चाहिए हमें, एक तरह से M3 चाहिए या M2 चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पर M2 लिखेंगे यहाँ पर, तो नीचे जब ये सेकंड में जाएगा, सेकंड रो में जाएगा यहाँ पर जहां पर 2 है, तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली M3 कर देगा, और सेकंड में हमें M3 ही चाहिए था। सो अगेन हम यहाँ पर डालेंगे M2 नॉट M3। एंटर प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए हमने एंटर प्रेस किया तो जो हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए था वही हमें मिल रहा है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ये वाला अमाउंट पिछले वाले से मैच करता है, एंड सिमिलरली फॉर अदर सेल्स एज वेल, अदर रोज एज वेल। सो हम एक बार सबसे नीचे जाते हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं क्रॉस चेक भी हो गया हमारा कि बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिकॉज एट द एंड लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारा क्या है, 0 है, कुछ भी हमारे ऊपर बकाया नहीं है अभी। सो हम अगेन ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अगेन ये हमारी लोन अमोर्टाइजेशन टेबल यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुकी है, और लेट से यहाँ पर हम 20 की जगह यहाँ पर इसे 30 कर देते हैं अगर, तो ये आप मत समझना अभी कि ये अभी अपडेट हो चुकी है। इसे अपडेट करने के लिए हमें इसे रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे और नीचे आके देखते हैं तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 पीरियड्स और 0 लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। सो अगेन यहाँ पर अगर हम 10 करेंगे तो यहाँ पर एक बार हम नीचे जाके देखेंगे, अभी 360 है, बट अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे और एक बार ऊपर चलते हैं यहाँ पर, सो ये 120 हो गया, 0 लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सो ये इस तरीके से काम करेगा। अगर हम यहाँ पर रेट भी चेंज करेंगे, टू लेट से 10 करते हैं हम, तो अगेन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इंटरेस्ट और ये सब कुछ आपको चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज कि आप ये चीज यहां से कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगेन इट्स सिंपल। सो मैं इसे यहां से कॉपी करता हूं। क्या कर सकते हैं हम, इक्वल्स टू सम, हमें यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट चाहिए। सो अगेन हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जब ये एरो वाला साइन दिखे, ठीक है, तब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इसे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच कर रहे हैं ये, इक्वल्स टू सम। अगेन यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 10 लाख आ गया यहाँ पर अमाउंट, और टोटल पेमेंट के लिए इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल EMIs, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रिंसिपल। तो एक बार हम ये चीज भी करके देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये चीज टोटल EMI
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट बिल्कुल मैच कर रहा है। नाउ ये तो हो गया कि डिफरेंट मंथ्स के लिए 360 मंथ्स के लिए हमारा कितना आउटस्टैंडिंग लोन था, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल, ये सब कुछ हमने देख लिया। एक बेसिक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल हमने देख ली। बट एक और चीज हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक और चीज जाननी है कि हर साल के एंड में 30 सालों तक हर साल के एंड में हमारा कितना लोन आउटस्टैंडिंग था और कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट था, कितना प्रिंसिपल कंपोनेंट था, वो सब कुछ भी हमें जानना है। सो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगेन क्या करेंगे हम इस बार, ये जो हमारी टेबल क्रिएट हुई है लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, इसे हम पावर क्वेरी के अंदर भेज देंगे और उसके अंदर हम फिर काम करेंगे। सो पहले मैं इस टेबल को एक नया नाम दे देता हूं। सो यहाँ से पीरियड्स 2 नहीं चाहिए हमें, सो हम इसको नाम देते हैं लोन, और अंडरस्कोर का यहाँ पर यूज करना होगा बिकॉज गैप्स नहीं चलते हैं नाम में टेबल के। सो अगेन लोन अमोर्टाइजेशन, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ये। और अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को पावर क्वेरी के अंदर भेजेंगे। सो अगेन वी विल गो टू डेटा टैब, और एक और चीज कर देते हैं हम यहाँ से, इसकी टेबल स्टाइल भी चेंज कर देते थोड़ी सी। सो या दिस इज फाइन, आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम डेटा टैब में जाएंगे और यहां से फ्रॉम टेबल रेंज, सो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। और यहां से हमें चाहिए कि जो हमारा हर यहां से 12वां महीना है उसका हमें डेटा चाहिए एक तरह से। सो वो हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं जरा। सो ओवरऑल क्या लॉजिक रहेगा कि लेट से हमें जैसे हर 12th मंथ के गैप से हमें डेटा चाहिए था, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 1 है, अगर हम 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। देन अगेन 3 को, 4 को, 5 को, सबको हम 12 से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ हमें रिमाइंडर मिलेगा। बट हम जब भी किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे जो कि 12 का एक तरह से परफेक्ट मल्टीपल हो, सो उसके लिए हमें रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक रहेगा, और देखते हैं हम इस लॉजिक को कैसे यूज कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हर रो की वैल्यू क्या रहेगी, 12। ओके प्रेस करेंगे। नाउ क्या हुआ, यहाँ पर 240 टाइम्स आ गया, जितने भी टाइम्स हमारा वहां पर जो पहले हमारा रेफरेंस था, ठीक है, 120 या 240 आई डोंट रिमेम्बर, बट वो सभी रोज के लिए यहाँ पर 12 आ गया है, ठीक है। नाउ क्या करना है, हमें इन दोनों को डिवाइड कराना है, और फिल्टर किसको करना है, जहां पर 0 रिमाइंडर हो। सो ये दोनों थोड़े दूर हैं, सो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर ले आता हूं, ठीक है। ये दोनों यहां पर आ गए आसपास, अब काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सो हमें क्या कराना है, इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एक तरह से मॉड्यूलो को अगर हम पढ़ें तो क्या क्रिएट्स जस्ट अ सेकेंड, creates a new column that contains the value in the first selected column modulo the values in the second selected column. If a single column is selected, the new column will contain, और बाकी सब इंफॉर्मेशन अभी हमारे काम की नहीं है। तो अगेन हम मॉड्यूलो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिमाइंडर्स की एक लिस्ट मिल रही है, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा सा वहां पर ले लेता हूँ पास में दोनों को, सबको, ताकि काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर 12th मंथ के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम नीचे जाके देखें तो 24 के लिए यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। 36 के लिए 0 मिल रहा है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम फिल्टर कर सकते हैं केवल 0 वैल्यूज के लिए। तो अगेन हम 0 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं जैसे यहां से क्या पता चल रहा है कि हमारे वहां पर 10 साल थे, हमने 10 साल का डेटा लिया होगा, ठीक है। सो अगेन हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन बाकी की आ चुकी है, और यहां से हम जो हमारे काम के कॉलम्स नहीं है अब उन्हें हम रिमूव कर देते हैं। सो अगेन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। सो हमें लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग भी नहीं चाहिए था, और हमें ईएमआई भी नहीं चाहिए अभी,
हमें केवल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड चाहिए। सो इन्हें हम डिलीट कर देते हैं और यहां से आप देख सकते हैं 10th जो ईयर था उसके लिए लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या रहेगा, 0 रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है। नाउ ऐड कॉलम में जाएंगे और यहां से एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए, ऐसे करके। ठीक है, इसे अगेन हम रीऑर्डर कर देते हैं और यहां से इसे नाम दे देते हैं ईयर। ठीक है, सो इसे हम लोड करते हैं, होम, क्लोज एंड लोड टू, और इसे हम करते हैं न्यू वर्कशीट में। ओके, नाउ ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन की ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। इसे हम एक बार अपडेट करके भी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 20 किया। सो पहले हम इस टेबल को अपडेट करेंगे। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपको बार बार जाके इसे रिफ्रेश करना रहेगा। पहले हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देन हम जाके इसे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 सालों तक का डेटा आ गया है। आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डाल के। कभी आप इंटरेस्ट रेट चेंज कर दीजिए, कभी लोन अमाउंट, कभी ईयर्स। ठीक है, नाउ जैसा हमने पहले बात करी थी, हम एक चार्ट इंसर्ट करके देखते हैं। इसके लिए एक बार मैं यहाँ से क्वेरीज को बंद करता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट में, एक बार रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं और ऑल चार्ट्स में से एक बार हम कॉम्बो में जाते हैं और यहाँ से हम अपने चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ से हम इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को एज स्टैक्ड कॉलम चार्ट्स। सो यहाँ से भी हम स्टैक्ड कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इनके लिए हम सेकेंडरी एक्सिस देखना चाहते हैं। सो अगेन यही हमें चार्ट चाहिए था। सो हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से चार्ट टाइटल रिमूव कर देते हैं और लेट्स रिमूव द ग्रिड लाइंस ऑल्सो। सो अगेन ग्रिड लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और लेट्स से हम सेकेंडरी एक्सिस भी नहीं देखना चाहते हैं। सो इसे ऐसे रिमूव नहीं करना है, जस्ट डिलीट नहीं करना है। हम इसके लेबल्स नहीं देखना चाहते हैं बट सेकेंडरी एक्सिस हमें चाहिए। सो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज ऑप्शंस में आके लेबल्स में आके यहाँ पर लेबल पोजीशन को नेक्स्ट टू एक्सिस की जगह नन कर देंगे। तो हमारे यहाँ से सेकेंडरी एक्सिस भी रिमूव हो चुकी है। नाउ अब हम कुछ चेंजेस करते हैं फॉर दीज स्टैक्ड कॉलम्स। सो अगेन हम यहीं से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में से। सो हमको क्या करना है, इनके बीच का जो गैप है उसे कम करना है। सो थोड़ा सा और कम करते हैं, लेट्स कीप इट 50% और यहाँ से हम इसे ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो गैप है इनके बीच का कम हो चुका है। और एक कुछ और फॉर्मेटिंग करते हैं, लेट्स से दिस टाइम फॉर इंटरेस्ट ओनली, एंड इसका हम फिल सपोज रखना चाहते हैं, फिल चेंज करना चाहते हैं। सो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसे कुछ ऐसा रखना चाहते हैं और प्रिंसिपल के लिए हम इसे कुछ ऐसा रखना चाहते हैं। ठीक है, और लोन आउटस्टैंडिंग वाली जो हमारी लाइन है उसके लिए हम इसे थोड़ा डार्क रखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये भी हो गया यहाँ से। और यहाँ से हमें लेजेंड में अगर देखें तो ईयर हमें नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, लेजेंड में भी, लेजेंड को भी हम यहाँ से ऊपर भेज सकते हैं। तो अगेन उसके लिए हम अपने चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से लेजेंड में जाके एड चार्ट एलिमेंट में से हम इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स प्लेस इट ऑन टॉप। सो ये हमारा टॉप में आ चुका है। और एक और चीज हम क्या कर देते हैं, यहाँ से चार्ट डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट डेटा में हम प्रिंसिपल को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। और अगर अब हम चार्ट की तरफ देखें तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि ओवर द ईयर्स क्या हो रहा है। देखिए ग्रे कलर में हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ रहा है और इंटरेस्ट हमारा कम होता जा रहा है। नाउ
इंटरेस्ट हमारा कम क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके उसे रीपे करते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इसके पीछे की पूरी कैलकुलेशन है। अगेन लेट्स ट्राई, यहां पर हम सपोज 40 साल कर देते हैं इस बार, और पहले हम इसे अपडेट करते हैं एक बार, रिफ्रेश, और फिर हम इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, सो रिफ्रेश, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 साल का जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, 10 साल का करके देखते हैं, या 5 साल का करके देखते हैं एक बार, 5 साल। अगेन इसे रिफ्रेश करेंगे और यहां पर आके इसे रिफ्रेश करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 साल का यहाँ पर डेटा आ रहा है, और इसमें भी सेम ही चीज है, बट जो इंटेंसिटी है जिससे ये चेंज हो रहा है वो कम है। और उसका रीजन हमने यहां समझा था कि यहां पर इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले कम था, बट प्रिंसिपल कंपोनेंट ज्यादा था। सो एन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 20, अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पर 20 के लिए हो चुका है, फिर भी हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं just to ensure the perfect results. So again this is working fine. तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, it added some value to you. So अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप और भी प्लेलिस्ट हमारी चेकआउट कर सकते हैं। So thank you for being so patient and stay tuned for more such content. Thank you.